हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 12 एरिया एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ाएंगे और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो फार्मूले को देखिए पहले। हालांकि हमारे पिछली क्लासों में कुछ पढ़े हुए हैं, फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। इफ आर इज रेडियस ऑफ ए सर्किल देन सरकमफ्रेंस, जिसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं, ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr। इसको आप ध्यान रखें। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल या पेरीमीटर ऑफ सर्किल। पेरीमीटर का मतलब होता है उसका परिमाप, सर्किल का वृत्त का परिमाप। तो परिमाप मतलब चारों तरफ का उसकी नाप। तो नाप कितनी होगी, वो सरकमफ्रेंस भी होती है और पेरीमीटर भी उसे कहते हैं 2πr। और एरिया ऑफ सर्किल πr²। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का मतलब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग लगा दो, आधा कर दो, πr²/2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की हिंदी होती चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसी भी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर πr²/4। जो चतुर्थांश होता है वृत्त का चौथाई भाग होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई भाग कर दो, वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल आएगा। एरिया ऑफ इनक्लोज्ड पोर्शन बाई टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल थोड़ा सा इसको देखते हैं पहले। कॉन्सेंट्रिक सर्किल हमने पीछे आपको सर्किल वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र तो एक होता है लेकिन उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं, सकेंद्री कहलाते हैं। दो और दो से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो तो वो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं या कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। तो इनके द्वारा जो एनक्लोज एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, πr²-r²। तो ये कैपिटल आर जो आपका है ये बड़े सर्किल की त्रिज्या है और स्मॉल आर छोटे वृत्त की त्रिज्या है। अब आता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। देखिए सेक्टर, इसमें सेक्टर आया, सेक्टर को हिंदी कहते हैं, सेक्टर की हिंदी है त्रिज्य खंड। दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। इसके एरिया का फार्मूला θ/360πr²। इसको मैंने आपको नीचे फिगर से समझाया हुआ है, तो आप अभी कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं आगे पर समझाऊंगा। नीचे आता है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। चाप की लंबाई θ/360 × 2πr। इसका एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, रेखाखंड का क्षेत्रफल। ये फार्मूला आपका एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ है, लेकिन ये सिंपल तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म उसमें लिया है, कई फॉर्म में आप इसको लिख सकते थे लेकिन मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, तो आप ऐसे याद रखें। r² πθ/360 -1/2 sin थीटा। अब दिक्कत यहाँ आती, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सेक्टर और सेगमेंट, त्रिज्यखंड और रेखाखंड। तो त्रिज्यखंड का देखिए मैंने फिगर बनाई हुई है, सर्किल बनाया हुआ है, वो उसका सेंटर है। और तो मैंने उसको सेट से दिखाया हुआ है कि माइनर सेक्टर नीचे है, दो त्रिज्याओं से बना हुआ घिरा हुआ क्षेत्र है ये, और ऊपर वाला मेजर सेक्टर है। जो बच गया वो मेजर, नीचे वाला माइनर। तो माइनर माने होता है लघु त्रिज्यखंड, माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्यखंड। उसके बाद आता है रेखाखंड। एक रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब ही जैसा जैसा वो बोल रहे हैं वैसे ही है। एक
कोई जीवा द्वारा और वृत्त वृत्त से जो पार्ट जो घिरा होता है चाप से, वो सेगमेंट कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। मैंने नीचे फिगर में दिखाया हुआ है। ऊपर वाला उसका शेष पोर्शन आपका मेजर सेगमेंट है और माइनर सेगमेंट मैंने आपको दिखा रखा है। तो लघु रेखाखंड और दीर्घ रेखाखंड। यहाँ आपको जरूरत है कि आप सेक्टर और सेगमेंट में अंतर जान सकें, क्या अंतर होता है फिगर के रूप में। तो इसे आप जरूर ध्यान से देखें। जब आगे और थोड़ा सा फार्मूले हैं। एंगल डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट। जो घड़ी की सुई होती है, मिनट की सुई होती है, उसके द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण वो 6 डिग्री, वो 6 डिग्री कोण बनाती है। ये सेंटर बनाती है। अब इसके बाद है एंगल डिस्क्राइब्ड बाई आवर हैंड इन 1 मिनट। और जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 मिनट में 1/2 डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी वो कोण, सेंटर बनाएगी। अच्छा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तो मैंने उनको लिया हुआ है। वो सीबीएसई के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको ध्यान से करें और अपनी कॉपी पर जरूर नोट डाउन करें और बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहें। इसकी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे हुए हैं। अगर हम हिंदी पढ़ना चाहें तो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सीबीएसई में पूछा गया है, कई बार हमारी होम एग्जामिनेशन में भी आते रहता है, जैसे मिड टर्म वगैरह की एग्जाम होती है उसमें भी आते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखो कि कोई भी पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। जितनी उसकी परिधि होगी, सरकमफ्रेंस होगी, उतनी ही वो दूरी तय करेगा। अब 10 मिनट में ये जो उसकी वो दी गई है, चाल दी गई है, उसका मतलब चाल किसी भी पहिया या कार या कोई है, उसकी चाल क्या होती है, प्रति घंटे चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो 1 घंटे में देखिए वो इतनी दूरी 66 किलोमीटर दूरी तय कर, 66 किलोमीटर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि इसका व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो एक ही यूनिट में सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 66 में पहले 1000 गुणा किया तो ये हुआ मीटर, ठीक है। फिर 100 से गुणा किया तो हो गई ये सेंटीमीटर। और घंटे को जब मिनट में हमने किया तो बटे में 60 और 10 से गुणा किया, इसका मतलब है कि 10 मिनट में, तो 10 से गुणा कर दिया तो ये सेंटीमीटर, मतलब अब ये हो गई दूरी प्रति मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट, मतलब चाल हो गई। अच्छा, ये 10 मिनट चली गई दूरी है। अब कार के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, उसकी परिधि के द्वारा एक चक्कर में निकाल लेते हैं कितनी दूरी चलेगा वो उस दूरी का आप कुल दूरी में भाग दे दीजिए, चक्रों की संख्या निकल आएगी। तो ये निकला 2πr और ये निकला 2 × 22/7 × 40 सेंटीमीटर। और 10 मिनट चक्रों की संख्या तो ऊपर वाली दूरी में नीचे वाली से भाग दे दीजिए, वो भाग दिया हुआ है, काटा कूटी की हुई है, तो ये निकलने पर ये निकला आपका 4375। यही आंसर है। चक्रों 10 मिनट में वो 4375 चक्कर लगाएगा। आगे है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये भी पूछा जाता है और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं। जबकि सरकमफ्रेंस दी हुई है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो परिधि से पहले आर निकालो, रेडियस निकालो, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, तो आर बराबर निकलेगा 7/2 सेंटीमीटर।
और चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। डायरेक्ट इसमें फार्मूला लगा दो, 7/2 रख दो आर की जगह, तो इसे कैलकुलेट करोगे आप जब, तो 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहां भी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल पूछे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे, तो वहां आप सीधे पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। कुछ बच्चे सेक्टर का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें थीटा बराबर 90 डिग्री रखेंगे, तब भी निकल आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट निकल सकता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, तो आप इससे निकाल सकते हैं। आगे है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्वेप्ट पोर्शन बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हिंदी अगर इसकी देखें, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। 5 मिनट में उस सुई के द्वारा कितना क्षेत्रफल कवर किया जाएगा, उस वो क्षेत्रफल निकालना है। तो मिनट की सुई की लंबाई का मतलब रेडियस है, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 डिग्री। अब 30 डिग्री कहाँ से आया, ये मिनट की सुई 1 मिनट में मैंने पीछे लिखाया था, 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 6 गुणे 5 बराबर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री थीटा हो गया। अब एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट्स बाई मिनट हैंड, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा जगह 30 डिग्री रख दो, अपॉन में 360 22 गुणे 22/7 गुणे 14 का स्क्वायर। इसको काटे कूटेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस ये ध्यान रखें, एरिया निकालते समय आप जो आंसर में यूनिट जरूर लिखें, और वो यूनिट अगर सारी चीज़ें मीटर में, तो मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होगी, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। यूनिट जरूर लिखें आप, ये ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स ऑन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन का। सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाई द आर्क, उस, और थर्ड है एरिया ऑफ द सेगमेंट बाई द करस्पॉन्डिंग चॉर्ड। अब इसकी हिंदी देखना चाहें तो, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, सेकंड चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चौड़ माने जीवा। आप देखिए इसमें तीनों चीजें पूछ ली हमने आपसे, पूरा चैप्टर का निचोड़ है इसमें। एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, एरिया ऑफ सेगमेंट भी आ गया, और लेंथ ऑफ आर्क भी आ गया। तो एक आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री, तो लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर। इसमें जब रखा हमने आर की वैल्यू 21 रखी, पाई बराबर 22/7, कैलकुलेट किया, काटा कूटा, तो ये 22 सेंटीमीटर निकली। सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 60 डिग्री और पाई की जगह 22/7 और 21 गुणे 21। जब काटा कूटा इसको तो 11 गुणा 21 आया बराबर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर तो सीधा फार्मूला लगा दो, फार्मूला इसमें भी लगाना है, थर्ड में भी, एरिया ऑफ सेगमेंट में भी फार्मूला लगाना है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी जटिल है, तो आप ध्यान से करें कैलकुलेशन। इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। आर की वैल्यू 21 रख दी मैंने, 21 स्क्वायर, और पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा, तो थीटा की जगह 60 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 और माइनस हाफ साइन 60, साइन 60 √3/2 होता है, तो इसमें √3/2 इन्होंने हमने लिख दिया। अब इसे कैलकुलेट किया, तो इसे अंश और हम हर टर्म के अलग अलग काट सकते हैं, तो मैंने काटे हैं, और ये पूरा फिर कैलकुलेट करने के बाद थोड़ा सा टिपिकल आंसर आ रहा है, जटिल आंसर है, तो इतना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ना होगा ही, तो इसे मैंने यहीं छोड़ दिया है। 21 गुणा 21 441, 11/21 माइनस √3 में
4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थीटा की वैल्यू वो ऐसी देंगे जिससे आपको उसकी वैल्यू पता होगी साइन थीटा के फॉर्म में कि कितनी वैल्यू उसकी होती है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए शेडेड रीजन आ गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई में पूछा गया है और इस साल फिर भी आने वाले आएगा, ये आ सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ रेडियस of two concentric circles with center OR 7 centimeter and 14 centimeter respectively and कोण AOC 40 डिग्री। अगर इसकी हिंदी देखें तो आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री, इसके माने आपको थीटा दिया है 40 डिग्री, और कैपिटल आर दी है 14 सेंटीमीटर और स्मॉल आर दी गई है 7 सेंटीमीटर। इस मैंने आपको फार्मूला भी पीछे निकल लिखा था कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल द्वारा घेरा हुआ शेडेड पोर्शन जो होता है, इंक्राइब्ड पोर्शन होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, तो मैंने देखिए आपको समझाया भी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट जब इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो सीधे आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन सीधे लिख दो, पाई थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा की वैल्यू 40 डिग्री अपॉन में 360 गुणे 22/7 और 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसमें आपने काटा कूटी की और देखिए मैंने फिर आपको 14 का स्क्वायर नहीं लिखा, उसका कितना होगा ना, -7 का स्क्वायर आप चाहो वैसे भी लिख सकते हो, नहीं ये मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी लगाई हुई है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का मान 14 + 7 = 21 और 14 - 7 = 7, तो ये मैंने डायरेक्ट लगा दी, आइडेंटिटी से इसे सॉल्व कर दिया। काटा कूटी की तो ये रह गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसे देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD एक स्क्वायर है ये, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्किल्स। और इसमें ये सेमी सर्किल दिए हुए हैं, दो बने हुए हैं, और ये एक स्क्वायर है ABCD। तो और जो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है इसका एरिया आपको निकालना है, तो पहले तो हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसमें से पूरे एक सर्किल का या दो सेमी सर्किल का एरिया घटा देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। अब इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे πr²/2 सेमी सर्किल का होता है, तो इसमें रखा तो 196 और ये निकला 154, 196 - 154 = 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल मुश्किल लग रहा था लेकिन बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन फिगर OACB इज ए क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इफ OD बराबर 2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट OACB। पहले तो क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा हुआ है और शेडेड रीजन पूछा गया है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो बड़ा सिंपल निकालना, πr²/4 और सीधे सीधे r की वैल्यू आपको दी गई है 3.5, इसमें 3.5 रख दीजिए, काटा कूटी करेंगे तो ये आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं आपसे शेडेड रीजन। देखिए शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है आपको, तो क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर जो ट्राइंगल जो बन रहा है OBD, इसका एरिया हम घटा दें तो शेडेड रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया हम निकाल चुके हैं और शेड और एरिया ऑफ ट्राइंगल OBD 1/2 OB गुणे OD, और इसमें OB दिया है 3.5 और OD आपको दी हुई है, देख क्वेश्चन में दी हुई है, देखिए इफ OD बराबर 2 सेंटीमीटर, 2 रखा तो 2 से 2 काट दिया, ये 3.5 आया, इसको सॉल्व किया हमने तो ये निकला 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अभी दो तीन क्वेश्चन और हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं इसलिए आपको कराना जरूरी है, नहीं तो यहीं छोड़ देते हैं। इन फिगर ए स्क्वायर OACB is inscribed in the quadrant OPBQ. If OA बराबर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें भी शेडेड रीजन का निकालना, तो क्वाड्रेंट के में से आप स्क्वायर का एरिया घटा दीजिए। अब ये इम्पोर्टेंट सवाल क्यों हुआ, क्योंकि जो इसमें क्वाड्रेंट दिया है उसकी आपको रेडियस नहीं दी हुई है, इसीलिए सवाल इम्पोर्टेंट हो गया बच्चों के लिए। और पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 रखवाई है, आपसे दी हुई है, तो वो आप रखेंगे। और इसमें जो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट होगी वो स्क्वायर का डायगोनल होगा। जो स्क्वायर है आपका OABC, इसका डायगोनल होगा, और स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड अंडर रूट 2। तो मैंने ये निकाली हुई है, साइड इसमें 20 दी गई है स्क्वायर की, तो 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर ये क्वाड्रेंट की रेडियस हुई। अब शेडेड रीजन निकालने के लिए आप क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया घटा दीजिए। तो इसमें मैंने रखा वैल्यू रखी हुई है, लेकिन आर की जगह हमने 20 अंडर रूट 2 लिया हुआ है, ये ध्यान रखना, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सवाल करवाया गया आपको। तो 20 अंडर रूट कैंसिल, काटेंगे कूटेंगे जब। और पाई की वैल्यू मैंने पहले 22/7 रखी थी, तो वो 22/7 आप ना रख के पाई बराबर 3.4 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ये आप 3.14 ही प्रयोग करें। तो ये मैंने प्रयोग किया, तो इससे ये निकला आपका 628 - 400 बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 9th क्वेश्चन है, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके पीछे, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं। AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। देखिए RADII ये प्लूरल है रेडियस का, कंफ्यूज मत करना। एंड सेंटर O इन फिगर, इफ एंगल AOB बराबर 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसका एरिया पूछा गया, शेडेड रीजन मैंने आपको दिखा रखा शेडेड रीजन। चलिए इसकी हिंदी देख लेते। त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्री वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण AOB बराबर 30 डिग्री आकृति में दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो छायांकित वाला जब कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, इसकी मानी है आपको पाई थीटा अपॉन 360 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R ये कैपिटल R आपकी बड़े त्रिज्या, उसकी चाप की लंबाई है वो, हाँ चाप की लंबाई के त्रिज्या मान के चलो, और वो छोटे वाले की। तो इसमें जब रखा मैंने वैल्यू रखी, तो 21, देखिए मैंने इसमें फिर आइडेंटिटी लगाई हुई है, 21 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 21 + 7, 21 - 7 मैंने करके भी दिखाया आपको, क्योंकि आप कंफ्यूज ना करें। और अगर ऐसे नहीं आपको आता तो आप डायरेक्ट भी 21 21 441 और 7 7 49 इसे घटा के भी निकाल सकते हो आप, वो बात एक ही है। लेकिन इसको अगर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 21 + 7 28 × 14, तब भी ठीक है। और इसको काटा कूटी की मैंने कैलकुलेट किया, तो 308/3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन, एक पीछे क्वेश्चन था इसी टाइप का, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह करें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। और मैं इस अभी ये चैप्टर 12 यहीं समाप्त करता हूँ। अब आगे आपको फिर हम 13 चैप्टर एरियाज एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, उसमें मिलेंगे। थैंक यू।